अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। तो गाइज़ क्या कहते हैं आप सभी लोग, हम यहाँ पे हैं क्लास 10 का गेस्ट पेपर लेकर एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। देखो भाई, हमने यहाँ पे जियोग्राफी डिस्कस कर दी, हमने इकोनॉमी डिस्कस कर दी, इकोनॉमिक्स इनफैक्ट, एंड अभी हमारा जो टारगेट है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले पूछे जा चुके हैं, हमने 10 साल के पेपर एनालिसिस किए हैं यहाँ पे, एंड प्रीवियस 10 ईयर पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। देखो टोटली यहाँ पे रोड सेफ्टी भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की। रोड सेफ्टी याद रखना, ये भी हमने इंक्लूड किया और यहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने आपके लिए लाए हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें और अपनी तैयारी को इन्हांस करें, एक्सेलरेट करें भाई, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, थोड़ा सा उनको एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आगे बढ़ने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। मुझे अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ये कीवर्ड डालना पड़ेगा @RAASHADZ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर इज ए मल्टी हजार्ड्स प्रोन स्टेट, डिस्कस। आपको बताने के भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, वहाँ पे मल्टी हजार्ड्स प्रोन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हजार्ड्स आते रहते हैं, हजार्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका क्या क्या रीज़न है, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ लिख पाओगे। सबसे पहले अगर हम देखें इसकी लिथोलॉजी, ठीक है ना, लिथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ सकता है, यहाँ पे फ्लड भी आ सकता है, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड आती है, यहाँ पे एवलांचेस आते हैं। मैं लिखने की कोशिश करूँगा क्या क्या यहाँ पे हज़ार्ड्स हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, सबसे पहले क्या होंगे यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। आपको पता है जो जम्मू एंड कश्मीर है ये किस रेंज में आता है, अगर हम देखें तो मिडिल हिमालय में आता है, और मिडिल हिमालय की बात करें तो एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है ना। फोल्ड माउंटेन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है और वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो अर्थक्वेक आ सकता है यहाँ पे। दूसरा अगर हम देखें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे फ्लड आते हैं। हमने ऑलरेडी एक फ्लड देख लिया ऑलरेडी 2014 में, एंड उसने डिवास्टेटिंग इफेक्ट किया था जेएंडके के अंदर, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद अगर आप देखें तो क्लाउड बर्स्ट आ जाता है, डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट एक रीजन बनता है यहाँ पे हज़ार्ड्स का। तीसरा देखें तो हमारे चौथा देखें इनफैक्ट हमारे यहाँ पे एवलांचेस आ जाती है, ठीक है ना। एवलांचेस बर्फ की होती है, इंग्लिश जब वो बर्स्ट कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लैंडस्लाइड भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थे, इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉट भी आ जाते हैं, ड्रॉट को भी मैं साथ में ऐड करता रहूँगा। तो ये ड्रॉट भी आते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं, और इसके बारे में लिखोगे ये स्टेट इसे जूझ रही है, इसे मतलब प्रून है। अब याद रखना है तो आपको नहीं लिखना, तो याद रखना सुनामी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे सुनामी नहीं आती है। उसके बाद आपको साइक्लोन्स यहाँ पे उतने नहीं आते, साइक्लोन के लिए लिखना कि साइक्लोन यहाँ पे नहीं आते। तो ये चीज़ें अवॉइड करना कि जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे नहीं चिपका देना। आप जो भी डिजास्टर याद करेंगे यहाँ पे चिपका देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक क्या होता है भाई, जब जमीन ट्रम्बलिंग करती है, जब जमीन कब कपाती है, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, तो बहुत ज़्यादा रीजन होते हैं, इसको बोलते हैं अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं, जो क्या करती हैं, 3 तरह के वेव्स होती हैं, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स। डेफिनेटली इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा चिपका देना क्योंकि भाई आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस लगे रहेंगे, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। उसके बाद फ्लड क्या होता है भाई, जब हमारे पास रिवर होता है, जब उसका एरिया, इसके बाद हाँ जब उसके एरिया में फॉर एग्जाम्पल उसका जो एक पर्टिकुलर पाथ होता है, जब उसमें वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो वो बैंक को क्रॉस करके फ्लड प्लेन में आ जाता है। अब यहाँ पे फ्लड प्लेन में लोगों ने घर बना रखे हुए हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, फ्लड बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एनुअल रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है या प्रेसिपिटेशन कहीं ज़्यादा पड़ जाती है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी फ्लड आ सकता है। क्लाउड बर्स्ट पता है आपको कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल करना, मोर देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक घंटे में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। आपको डेफिनेटली पता होगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, लद्दाख में आते हैं, हिली एरिया में मोस्टली ये आते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, एवलांचेस क्या होता है, जब क्या होता है, स्नोफॉल, जब बर्फ के छर्रे निकलते हैं ना, छर्रे आते हैं बर्फ के, इसको बोलते हैं एवलांचेस। लैंडस्लाइड पता है कि ज़मीन का खिसकना आपने यूट्यूब पे देखा होगा, डेफिनेटली वीडियोस देखे होंगे, तो कितनी डिवास्टेटिंग होता है इट्स लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा ब्लॉक की जाती है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो डेफिनेटली आप ये लिखोगे जेएंडके ऑफ कोर्स इज ए डिजास्टर प्रून एरिया, हो गया। हज़ार्ड्स प्रून एरिया भी चिपका सकते हैं साथ में भाई। व्हाट इज मीन बाई सुनामी, नेम सम वल्नरेबल एरियाज इन इंडिया। आपको बताना है कि भाई सुनामी होती है क्या है, एंड आपको वल्नरेबल स्टेट बतानी है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। सुनामी क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि सुनामी किस चीज़ का नाम है। देखो क्या होता है भाई, आपको पता है सुनामी, अगर देखो ना, सुनामी होती है समुद्र के अंदर पैदा होती है। क्या एक मैं समुद्र बना देता हूँ, ये क्या हमारे पास एक समुद्र है, ठीक है ना। अब समुद्र के अंदर क्या होता है, जो वेव्स होती है ना, जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है। ये पानी है, ये यहाँ से बाहर आ गया, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैं क्या ले लेता हूँ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे पानी बाहर आ गया, ठीक है। वैसे तो किसी भी तरफ जा सकता है, बट मैं ले लेता हूँ ये पानी बाहर आ गया। अच्छा, ये पानी किस तरह बाहर आ जाता है, जब समुद्र से पानी बाहर आ जाए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में पानी बाहर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं सुनामी। सुनामी में क्या होता है भाई, ओशन के नीचे कहीं पे डीप अर्थक्वेक होता है। क्या होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से या वोल्केनिक एरप्शन की वजह से, यहाँ पे सपोज यहाँ पे वोल्केनिक ऊपर आएंगे और यहाँ पे ब्रस्ट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगी, ट्रम्बलिंग होगी, जिसकी वजह से पानी डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। जब ये पानी अपने इससे मतलब शोर से बाहर आ जाएगा, तो जब ये क्या कहते हैं, इसको सिटी में आ जाएगा या किसी भी जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे भाई
भाई यहाँ पे सुनामी आ गई, मतलब पानी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली सुनामी कहते हैं, ठीक है ना। काजेज क्या होते हैं भाई, ये बहुत बड़ी वेव होती है विच इज़ जनरेटेड या विच इज़ काज्ड या विच इज़ जनरेटेड बाई अर्थक्विक, डीप अर्थक्विक, ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुनामी कौन से एरिया प्रून होते हैं, याद रखना जो इंडिया के कोस्टल स्टेट है ना वो सुनामी प्रून एरिया है। जहाँ पे भी कोस्टल स्टेट आप उसको बोलोगे, कोस्टल स्टेट हमारे पास 8-9 है, आप सभी के नाम ले सकते हैं। आप वेस्ट बंगाल से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आ जाता है हमारा तमिलनाडु, केरला, ये जो कोस्टल एरिया होता है ना यहाँ पे सुनामी के आने के चांसेस ज़्यादा लगे रहते हैं ना। और आप इसके बारे में बताओगे कि इससे पहले कितनी सुनामी आ चुकी है और उसने क्या क्या इफेक्ट क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वल्नरेबल प्लेसेस भी इंडिया के हो गए। याद रखना जो कोस्टल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल टू सुनामीज। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट, आपको ये बताना है कि फर्स्ट एड जो होता है ना उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, आपको पता है वहाँ पे क्या क्या होता है, पट्टी वट्टी जो भी इसके पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स है आपको बुक से मिल जाएंगे, वो आप लिख के आएंगे। व्हाट आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं जब पेपर चेक कर रहा था तो मेरे को कहीं जगह पे फर्स्ट मिलता था, कहीं जगह पे सेकंड मिलता था, कहीं पे थर्ड मिलता था, तो मैंने क्या सोचा भाई कंबाइन करके एक ही जगह लिख देता ना तीनों को। आपको क्या करना है, आपको तीनों के तीनों याद करना पड़ेंगे, ठीक है ना। जब आप तीनों की तीन याद करेंगे तो उनमें से कोई भी आ जाता है तो आप लिख पाएंगे आराम से, चाहे तीनों आते हैं, चाहे एक आते हैं, चाहे दो आते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है तो आप लिखे आएंगे, ठीक है ना। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट या हाउ एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड, इसको आप अगर मेरे स्पेसिफाई करो तो एक्सीडेंट किस तरह प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एक्सीडेंट के क्या डिफरेंट कॉजेज हैं, डेफिनेटली सबको पता है, एंड आपने रोड सेफ्टी का ये पोर्शन में लिया तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं डिफरेंट कॉज एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या क्या मेन रीजन रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आजकल एक्सीडेंट की लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ आरटीओ एंड रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी में आरटीओ का क्या रोल होता है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा एंड आने के चांसेस लगे रहेंगे। तो आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, इसके ऊपर जो एक मुख्तसर सा नोट लिखेंगे नियर अबाउट 100 to 150 वर्ड के अंदर आपको ये आना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है भाई, रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, लोग देखते हैं। व्हाट इज एबीसी फार्मूला एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी फार्मूला क्या होता है, डेफिनेटली आप बुक खोलेंगे वहां से आपको इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। मेरा यहाँ पे क्या काम था कि आपको जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उसको क्लियर करना और जो ईजी आप वो बुक को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। देखो यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेटली आप तो बुक नहीं खोलने वाले, तो एक जो पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है। यहाँ पे आप जाके बुक खोलेंगे और ये देखेंगे सर ने बोला था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, काफी रिसर्च के बाद हमने ये क्वेश्चन लाया आपके लिए, तो आप कैन ट्रस्ट। बट हम ये बोल सकते हैं भाई ये 100% नहीं आने वाले, ऐसा भी याद रखना, ठीक है ना। ये मोटे मोटे तौर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको प्रायोरिटी देंगे, इसके अलावा आप कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। डिफाइन 4 ईज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, आपको यह भी बताना है कि एक्सीडेंट के 4 ईज क्या होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट ईज ऑफ एक्सीडेंट, आप किस तरह एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिफाइन सर्च एंड रेस्क्यू स्किल्स, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सर्च एंड रेस्क्यू स्किल क्या होता है, कोई कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है या कहीं पे फ्लड आ जाता है, वहाँ पे उसको रेस्क्यू किस तरह किया जाता है, लोगों को सर्च किस तरह किया जाता है। टर्की का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, सर्च एंड रेस्क्यू टीम वहाँ पे किस तरह से काम कर रही थी, डेफिनेटली आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड पॉलीथीन, पॉलीथीन को अवॉइड करना क्यों जरूरी है, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में, माइक्रो प्लास्टिक लिख दो, MICROPLASTIC। आपके पास जो प्लास्टिक है ना भाई, एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये अगर अर्थ में डालोगे तो ये खत्म नहीं होगा, एक तो ये बात होगी, ठीक है ना। इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा भाई, बहुत 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 ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर इसकी लाइफ साइकिल है, मिलियन तो नहीं लेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसकी लाइफ साइकिल है, मतलब ये तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। और क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर समुद्र में फेंकोगे तो इसको फिशेज खाती हैं, फिशेज इंसान कैच करते हैं, उसके बाद इंसान इनको खाते हैं, तो वो जो मटेरियल होता है ना, वो जो बायो एक्युमुलेशन होता है उनके अंदर, वो ह्यूमन के पास आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो आजकल ह्यूमन के पास, ह्यूमन के जो ब्लड्स होते हैं ना, ब्लड वेन में, वहां पे माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक होता है प्लास्टिक के छोटे 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 जर्रे, छोटे छोटे जर्रे प्लास्टिक के पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। एंड इतना ही नहीं, जो अनबॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है ना, जब अभी बॉर्न नहीं होता है, जो माँ के पेट में होता है बच्चा है ना, उसकी बॉडी में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया भाई। किसके जरिए, थ्रू प्लेसेंटा। आपको पता है जो बच्चे को फूड मिलता है मामा के प्लेसेंटा के जरिए मिलता है, आपने देखा होगा, हमारी लैंग्वेज उसको नाड़ू कहते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब क्या होता है कि उसके जरिए क्या मिलता है, उसको वो फूड मिलता है। अब अगर मदर के ब्लड में या मदर की बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है तो डेफिनेटली थ्रू प्लेसेंटा वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द बेबी। तो हमने देखा कि बेबी जो बेचारा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, जिसने देखी नहीं ये दुनिया, उसके ब्लड में आपको माइक्रोप्लास्टिक मिलेगा। तो हम माइक्रोप्लास्टिक भी साथ में याद करेंगे, पॉलीथीन के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। देखो आप नेक्स्ट केस पे वीडियो चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट करें, हम आपकी कमेंट का वेट करते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।